हाय गाय, वेलकम टू द सी कोर्स। इस कोर्स में आज हम देखेंगे सेक्शन फर्स्ट का प्रैक्टिस सेट 1। अगर आपने इन नोट्स को डाउनलोड नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में इन नोट्स का लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, आप वहां से उस ग्रुप को ज्वाइन करके इस नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ सर्कल। बेसिकली हमें एरिया, सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए प्रोग्राम लिखना है। तो चलिए, आपको कुछ नहीं करना, VS कोड में जाना है। जिस भी फोल्डर में आपने VS कोड ओपन किया है, उस फोल्डर में आपको VS कोड ओपन करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे न्यू फाइल क्रिएट होगी, और यहाँ पर क्लिक करने पर न्यू फोल्डर क्रिएट होगा। बस इतना ध्यान में रखिए, जिस भी फोल्डर में आपने VS कोड को ओपन किया है, उसी फोल्डर में ये फाइल और फोल्डर क्रिएट होगा। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करके न्यू फाइल बना देता हूँ, फर्स्ट डॉट CPP। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा, मेरी फाइल क्रिएट हो जाएगी। बेसिकली फर्स्ट हमें सी का जो सिंटेक्स है, बेसिक सिंटेक्स, उसको लिखना पड़ेगा। मैं उसे लिखता हूँ। इसके बाद हमें फाइंड करना है सर्कल का एरिया। इसके लिए फर्स्ट हमें रेडियस को डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्लोट, फ्लोट रेडियस इक्वल टू कुछ भी आप वैल्यू दीजिए। मैं 4 देता हूँ। यहाँ पर जो मैंने फ्लोट यूज किया है, इसलिए किया है क्योंकि अगर हमारी जो रेडियस है, अगर वो पॉइंट में है, सपोज मैंने इधर लिखा 4.8, अगर रेडियस हमारे पॉइंट में है तो हमें यहाँ पर फ्लोट यूज करना है। अगर हमारा सिर्फ इंटीजर है, जैसे 4, 5, 6, 1, 2, 3 कुछ भी, अगर ऐसी केस है तो उसमें आप इंटीजर इंट यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वैल्यूज पॉइंट में ले रहे हैं, जैसे 4.2, 4.3, इस केस में हमें फ्लोट का यूज करना है। इसके बाद हमें करना है जो फ्लोट, हमें सपोज हमने एरिया फाइंड किया तो उसको फाइंड करने के बाद कुछ वेरिएबल में हमें उसे स्टोर करना है। इसलिए मैंने रेडियस को, हम रेडियस को रेडियस नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। और जो इसका हमने अगर एरिया फाइंड किया तो उस एरिया को फाइंड करने के बाद हमें वेरिएबल में उसे भी स्टोर करना पड़ेगा। इसलिए मैं एरिया नाम का भी एक वेरिएबल बना देता हूँ। इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो आप एरिया इक्वल टू क्या, एरिया इक्वल टू सर्कल का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। पाई पाई की वैल्यू होती है वो 3.14 इंटू आर, आर मीन्स रेडियस, तो हमें रेडियस लिखना पड़ेगा, इंटू रेडियस। इसे हम सेव करते हैं। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, फ्लोट हमें रेडियस स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल की जरूरत थी, इसलिए मैंने रेडियस नाम का वेरिएबल बनाया। और हाँ, एरिया फाइंड करने के बाद उसे स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल की जरूरत थी, इसलिए मैंने एरिया भी नाम का एरिया नाम का वेरिएबल बना दिया। और जो हमारा फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ सर्कल विच इज पाई आर स्क्वायर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर फाइंडिंग द area of circle is pi r into r into r, r into r means रेडियस का स्क्वायर। इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। हाँ, जो मैंने इधर किया उसे कमेंट कहते हैं। अगर आपको किसी भी लाइन को कमेंट आउट करना है तो कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश जब आप दबाएंगे तो वो लाइन कमेंट बन जाएगी। मतलब प्रोग्राम में उस लाइन का कोई भी मतलब नहीं होगा, इसके लिए उसे बोलते हैं कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट, डबल लाइन कमेंट या मल्टी लाइन कमेंट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको इस एरिया की वैल्यू को प्रिंट करना है तो कौन सा कीवर्ड है, प्रिंट एफ। तो यूज करते हैं प्रिंट एफ द एरिया
ऑफ द सर्कल इज, यहां पर मुझे VS कोड सजेशन दे रहा है %f/n, एरिया। इसका मतलब है अगर मैंने इधर फ्लोट यूज किया तो मुझे %f लिखना पड़ेगा, अगर मैंने इधर इंटीजर यूज किया तो %d यूज करना पड़ेगा, अगर मैंने कैरेक्टर यूज किया तो %c यूज करना पड़ेगा। ये आप सब रिमेम्बर कर लीजिए या प्रैक्टिस से आपको हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो Ctrl+S फॉर सेव, राइट क्लिक फॉर रन कोड। अगर आपने रन कोड यहाँ से किया तो पिछला वाला प्रोग्राम रन होगा, इसलिए हमेशा आदत डालिए कि आप राइट क्लिक करके ही रन कीजिए। तो हमारा आउटपुट आ रहा है एरिया ऑफ द सर्कल इज 72.325604। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट प्रोग्राम, सेकंड क्वेश्चन की तरफ, राइट प्रोग्राम फॉर कन्वर्ट द वैल्यू किलोमीटर्स टू मीटर। मतलब हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो किलोमीटर्स की वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट कर सके। यहाँ पर एक नोट है, टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। हमें यूजर की तरफ से उस प्रोग्राम में इनपुट देना है। यूजर मतलब जो उस प्रोग्राम को इस्तेमाल कर रहा है उसे यूजर कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं इस प्रोग्राम को। मैंने पहले से ही एक फाइल बना के रखी है second.cpp, आप कुछ भी नाम दीजिए क्योंकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए मैंने पहले से ही बना के रखी है। हमें पहले मीटर्स और किलोमीटर्स के वेरिएबल को बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं लिख रहा हूँ फ्लोट मीटर किलोमीटर। हमें अब लिखना है printf। क्यों लिखना है printf? क्योंकि हमें यूजर को बताना पड़ेगा कि उसे वैल्यू एंटर करनी किसकी है, मीटर की वैल्यू उसे एंटर करनी है या किलोमीटर की वैल्यू उसे एंटर करनी है। तो हमें उधर बताना पड़ेगा कि प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ किलोमीटर, ऐसे उसे नोटिस या नोट देनी पड़ेगी, एंटर द वैल्यू ऑफ किलोमीटर, प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ किलोमीटर। जैसे ही हम लिखेंगे तो आउटपुट स्क्रीन पर मैसेज आएगा प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ किलोमीटर। तो यूजर को पता लगेगा कि उसे किलोमीटर की वैल्यू एंटर करनी है। यहाँ पर वो जो वैल्यू एंटर करने वाला है इसके लिए हमें स्कैनफ इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि सी लैंग्वेज में जब हमें यूजर से इनपुट लेना होता है तो स्कैनफ हम यूज करते हैं। स्कैनफ %f, क्योंकि मैंने उधर फ्लोट यूज किया है। यहां पर हमें लिखना है एम्परसेंड किलोमीटर्स। तो ये जो साइन है इसे एम्परसेंड कहते हैं। इसके बाद हमें लिखना है, हमें एक फॉर्मूला क्रिएट करना है, मतलब हमें पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो मीटर इज इक्वल टू किलोमीटर्स टाइम्स 1000 टाइम्स 1000। इस फॉर्मूले से क्या हुआ, जैसे ही यूजर किलोमीटर की वैल्यू एंटर करेगा वो हमें मीटर्स में स्टोर हो जाएगी आफ्टर मल्टीप्लाइंग 1000। इसके बाद हमें प्रिंट करना है, प्रिंटर हमें जो मीटर की वैल्यू है उसे प्रिंट करना होगा ना। इसके आफ्टर दैट द प्रोग्राम इज रन, सो दैट f मीटर। इसके बाद हमें इसे रन करना है। सेव कीजिए, राइट क्लिक करके ही आप इसे रन कीजिए। अब हमें ये पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ किलोमीटर्स, एंटर द वैल्यू ऑफ किलोमीटर्स। सपोज मैंने एंटर की 6, ये बता रहा है 6000.0000। मैं यहाँ पर हमारे प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए इधर लिखता हूँ, से लिखता हूँ द वैल्यू in
मीटर इज कंट्रोल एस टू सेव, राइट क्लिक, रन। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। अब एंटर द वैल्यू ऑफ किलोमीटर, सपोज मैंने एंटर की 9, ये बता रहा है द वैल्यू इन मीटर इज 9000.0002। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट आउट द एरर्स। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसलिए आप उसे खुद से ट्राई कीजिए। इसे 2 क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है। हम पढ़ते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राइट अ प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग द परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट विथ 5 सब्जेक्ट। मतलब हमें ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करना है जो 5 सब्जेक्ट के मार्क इनपुट लेता हो और हमें आउटपुट में उस 5 सब्जेक्ट के परसेंटेज देता हो। तो बनाते हैं ऐसा प्रोग्राम। चलिए, मैंने पहले से ही third.cpp नाम की फाइल क्रिएट करके रखी है ताकि हमें हमारा टाइम वेस्ट ना हो। पहले हमें जो 5 सब्जेक्ट है उसे डिफाइन करना पड़ेगा। इंट, ये इंटीजर में होगा क्योंकि जो सब्जेक्ट्स है वो पॉइंट में, सब्जेक्ट के जो मार्क्स है वो पॉइंट में नहीं हो सकते। एवरेज मार्क्स या परसेंटेज पॉइंट में हो सकता है, लेकिन जो मार्क्स है वो कभी भी इंटीजर सॉरी पॉइंट में नहीं हो सकते। इसलिए हम पहले इसे डिफाइन करते हैं। फर्स्ट इंग्लिश, केमिस्ट्री, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फिजिक्स, बायो और सी। सपोज हमारा सी सब्जेक्ट है, फॉर सी लैंग्वेज। अब हमें टोटल, एवरेज और परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। परसेंटेज निकालने के लिए हमें टोटल और एवरेज को डिफाइन करना पड़ेगा। तो बट इतना ध्यान में रखिए, टोटल, एवरेज और परसेंटेज ये पॉइंट में हो सकते हैं, इसलिए हमें फ्लोट यूज करना पड़ेगा। सो फ्लोट टोटल, एवरेज और परसेंटेज, पीआर फॉर परसेंटेज। अब हमें यूजर को बताना पड़ेगा कि उसे एंटर वैल्यू करनी किसकी है। यहाँ पर हम इसलिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने जैसे देखा, प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ किलोमीटर्स, ऐसा हमने प्रिंट किया था। इससे यूजर को पता चला कि उसे किलोमीटर की वैल्यू एंटर करनी है। तो यहाँ पर भी हमें बताना पड़ेगा कि उसे वैल्यू एंटर करनी किसकी है। सो प्रिंट एफ enter the values of the 5 subject। वैल्यू 5 सब्जेक्ट, वैल्यू नहीं मार्क्स बोल सकते हैं हम इसे, मार्क्स। प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ 5 सब्जेक्ट, मार्क्स ऑफ द 5 सब्जेक्ट। इसके बाद स्लैश एन, क्योंकि हमें आउटपुट जो है तो अगली लाइन में चाहिए, तो स्लैश एन। इसके बाद हमें उन 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को इनपुट में लेना है फ्रॉम यूजर। सो वी यूज स्कैनएफ परसेंट डी, यहाँ पर 5 सब्जेक्ट है, परसेंट डी और लास्ट परसेंट डी। इसके बाद वो कौन परसेंट डी फॉर हमें डिफाइन करना पड़ेगा, फॉर इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो। यहाँ पर फॉर बायो एंड फॉर सी मैंने डिफाइन कर ली। आपका अगर विजुअल स्टूडियो कोड आपको सजेशन देता है तो अच्छी बात है, तो आप खुद से टाइप कीजिए। हमें अब निकालना है टोटल। तो टोटल निकालेंगे। टोटल इज इक्वल टू इंग्लिश प्लस केमिस्ट्री। बेसिकली हमें सभी सब्जेक्ट के टोटल लेना है, तो सभी सब्जेक्ट को हमें ऐड करना पड़ेगा। फिजिक्स, बायो प्लस सी, सब्जेक्ट को मैंने ऐड कर लिया। अब हमें निकालना है एवरेज निकालने के लिए जितने सब्जेक्ट है उससे हमें सब टोटल को डिवाइड करना पड़ेगा। सो एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय 5। देयर आर 5 सब्जेक्ट्स, सो डिवाइड बाय 5।
अब हमें निकालनी है परसेंटेज। सो परसेंटेज इज इक्वल टू, परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100। अगर आपने इधर ब्रैकेट नहीं लगाया तो पहले 500 100 से मल्टीप्लाई होगा और टोटल 5000 से डिवाइड होगा। इसलिए अगर आपको जो कैलकुलेशन फर्स्ट करना है उसे ब्रैकेट जरूर से लगाए, याद से लगाए। तो हमें अब हम तीनों चीजें प्रिंट करना चाहते हैं, टोटल, एवरेज और परसेंटेज। सो printf टोटल इज इक्वल टू परसेंट 2.f। अब मैंने यहाँ पर 2.f क्यों लिखा? अगर आपको आउटपुट की जो वैल्यू है वो 2 डेसिमल तक चाहिए तो 2.f ऐसे लिखिए। अगर आपको 3 डेसिमल तक चाहिए तो 3.f में /n। ये समझ में आया या नहीं आप कमेंट में जरूर बोलिए। /n फर्स्ट /n टोटल मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूं। यहां पर चाहिए हमें एवरेज, यहां पर चाहिए हमें परसेंटेज। सो कंट्रोल एस टू सेव, राइट क्लिक फॉर रन। अब देखिए ये हमें बोल रहा है कि प्लीज एंटर द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट। तो हम एंटर करते हैं 99, 96, 97, 96, 97, 99, 100। ये हमें, इसने हमें बता दिया टोटल। सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो चुकी। यहाँ पर हमें लिखना था एवरेज और यहाँ पर लिखना है परसेंटेज। कोई बात नहीं, कंट्रोल एस टू सेव, राइट क्लिक टू रन। यहाँ पर फिर से बोल रहा है एंटर द, मैं इसे बंद करके फिर से चालू करता हूँ। एंटर द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट। हम फिर से एंटर करते हैं 99, 96, 93, 99 और 100। ये हमें बता रहा है टोटल इज 486, एवरेज इज 97 और परसेंटेज इज 97। तो हमारा प्रोग्राम राइट है। को खुद से सॉल्व कीजिए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।